ख़वातीन हज़रात, लाउड स्पीकर की इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते वक्त मेरा बहुत दिल करता है कि मैं दुनिया की सूरत हाल के बारे में बात करूं, मगर एक बात है कि अपने ही गम से नहीं मिलती निजात। इस बिना पर फिक्र आलम क्या करें। हमारे साथ भी जो कुछ हो रहा है उसके बाद हम दुनिया को जब देखते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, हमारा दर्द क्योंकि यही है, हमारे ऊपर है, हम पे इन्फ्लिक्ट किया जा रहा है, तो पहले इसका गम कर लें। बाहर तौर मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूं वो इसराइल और अमेरिका की जंग है, जो उसने सिर्फ ईरान नहीं बल्कि इस पूरे खित्ते पे मुसल्लत कर रखी है, जिसमें खलीजी रियासतें भी हैं, जिसमें मशरिक वस्ता भी है और जिसमें एक तरह से हम सब भी शामिल हैं और उन सब के ऊपर ये जुल्म हो रहा है। ये जंग जिस मर्जी की ख्वाहिश पे शुरू की गई हो, मगर इस ख्वाहिश को पूरा करने वाला सिर्फ एक आदमी है और वो सदर अमेरिका है। सदर अमेरिका को इस जंग में से अपनी जंगी अजाइम, अपनी ताकत का नशा, अपनी मैनिपुलेशन, अपनी जिंगविज्म, सबको एक बढ़ावा मिलता हुआ दिखाई देगा। मगर एक चीज की पर्दापोशी भी इस जंग ने कर दी है, जो कि ईरान पे मुसल्लत की गई। और जिस चीज की पर्दापोशी की गई है वो वही है एप्स्टीन फाइल्स। और एप्स्टीन फाइल्स में से निकलने वाले इंतहाई मकरूह हकायक। खातिन हुज़रात, मैं आज थोड़ा सा उन चीजों का जिक्र करना चाहता हूं क्योंकि हाल ही में अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने 3 मिलियन डॉक्यूमेंट्स एप्स्टीन फाइल्स में से और रिलीज की हैं। इनमें बेइंतहा दिलचस्प चीजें हैं, लेकिन एक खास चीज जो दिलचस्पी की हामिल है हम सब के लिए, वो एक खातून का बयान है। मैं उसकी तफसील आपके पास रखने लगा हूं और बड़े मुहतात अंदाज से ये तफसील आपके साथ रखने लगा हूं। एक अमेरिकी खातून ने एफबीआई को जाके मुख्तलिफ इंटरव्यूज दिए और उस पर पूरी एक फाइल मुरतब की गई जिसे दबा दिया गया, मगर अब ये सामने आई है। इस फाइल के मुताबिक इस खातून, जिसका नाम मैं यहाँ नहीं लेना चाहता, उसने ये कहा है कि जब मैं 12 या 13 साल की थी तो जेफरी एप्स्टीन ने मुझे सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए न्यू जर्सी या न्यूयॉर्क की एक बिल्डिंग के अंदर दाखिल किया और कहा कि यहाँ तुम्हें एक साहब मिलेंगे जिनको खुश करना उनकी ख्वाहिश के मुताबिक तुम्हारा फर्ज है, जिसके बदले मैं तुम्हें $300 दूंगा। उसे कमरे में ले जाया गया, जिस कमरे में एक इंतहाई मोटा ताजा गुलाबी रंग का सुनहरी बालों वाला देवकामत शख्स मौजूद था, जिसने काले रंग का सूट पहना हुआ था। ये 12-13 साल की लड़की कुछ घबराई हुई उस आदमी के पास गई तो उसने अपनी जिप खोल दी। और जिप खोलने के बाद आपको अच्छी तरह पता है कि जिस्म का कौन सा उज्व दबक के आपके सामने आ जाता है, खासतौर पे जब वो एक खास किस्म के तनाव में हो। और उसने फिर अपना ये उज्वे बदन उस 13 साल की लड़की के मुंह में ठूसना शुरू किया। आपको मेरी बात बहुत बुरी लग रही होगी, मेरा कहना कितना बुरा लग रहा है। जब ये होता है ये वाकया, तब सोचें कितना बुरा लग रहा है। और अभी तो मैं बड़ी मुख्तात जबान इस्तेमाल कर रहा हूं। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने भी यही कहा है कि दिस गर्ल was forced to have oral sex with this particular man। अब ओरल सेक्स का लफ्ज अंग्रेजी के प्यारा सा लफ्ज है, इसलिए आपको इतना गिरा नहीं गुजर रहा। मुझे इसके मुतबादिल उर्दू में भी आते हैं, मुझे इसके मुतबादिल पंजाबी और सराइकी में भी आते हैं और मुझे इसके मुतबादिल पश्तो में भी आते हैं। कहिए तो पेश करूं? नहीं, इसलिए कि आप कानों को हाथ लगा लेंगे। डॉक्टर उमर आदिल कितनी गलीज जबान इस्तेमाल कर रहा है। बाहर तौर ओरल सेक्स पे ही इत्तफाक करते हैं। इस लड़की ने कहा कि ओरल सेक्स के दौरान जाहिर है कि इस आदमी का रवैया बेइंतहा ज्यादा हकारत आमेज था और जबरदस्ती की एक हद थी। 13 साल की बच्ची, आप खुद सोचें जरा, जिसको साथ से सब कुछ हो रहा है। इसी दौरान इस लड़की ने उस आदमी के उज्व के ऊपर दांत गाड़ दिए क्योंकि वो उसके हलक तक जा रहा था। जब दांत गाड़ दिए तो उसने एकदम से दर्द के मारे बिलबिला के अपना वो उज्व बदन उस लड़की के मुंह से बाहर निकाला और उसके सर पे एक घूंसा मारा और फिर उसको धक्का देके कमरे से निकाल दिया। ये पूरा मंजर अगर आप किसी फिल्म में देखें तो आपको बड़ा मजा आए, क्योंकि ऐसी फिल्मों के आप सब बहुत बड़े खरीदार हैं। सिर्फ आपको ये बता दूं कि उस लड़की ने ये बताया है कि ये सब उसके साथ करने वाला, जबकि वो एक बच्चा थी, जबकि वो एज ऑफ कंसेंट पे नहीं थी, जबकि उसे एक सेक्स ट्रैफिकर जेफरी एप्स्टीन ने पेश किया उस मिलियनर को। उस मिलियनर का नाम बड़ा मजे का है। उस मिलियनर का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, सदर अमेरिका, आप सबका हीरो। पता नहीं है कि नहीं है, मगर चलिए
बहुत सौ का हीरो है। ख़वातीन हज़रात, ये सब चीजें एक वाकया है, मगर इस तरह तकरीबन 28 ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने ये दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मुख्तलिफ मौके पे उनके साथ नाजायज जिनसी ताल्लुकात कायम किए, और खास तौर पे जब वो ऐसी उम्र पे थी कि जब उनको बालिग नहीं कहा जा सकता। मेरे ख्याल में ऐसे लोगों को पीडोफाइल कहते हैं। मेरा ख्याल दुरुस्त है या नहीं, आप मुझे बताइएगा। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपके मुल्क पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर कोई जेफरी एप्स्टीन फाइल्स नहीं निकली, क्योंकि जो अमेरिका में निकली हैं उसमें सिर्फ लड़कियों की, कम सिन जरूरतमंद लड़कियों की सेक्स ट्रैफिकिंग है। मैं ये दावे से कहता हूं कि अगर पाकिस्तान में एप्स्टीन फाइल्स की डॉक्यूमेंट्स पब्लिक की जाती तो पता क्या निकलता? सिर्फ छोटी उम्र की लड़कियां नहीं, छोटी उम्र के कई लड़के, तनावर जवान, कई नौजवान, नौजवान मैं कह रहा हूं, और कुछ जानवर जिसमें गधे भी शामिल होते, या जिसको मैं कहना चाहता हूं खोतियां भी शामिल होती। ये है हमारी परवरिश का आलम, और हमारी एप्स्टीन फाइल्स कहीं ज्यादा रंगीनो संगीन होती अमेरिकन एप्स्टीन फाइल से। कहिए आप एग्री करते हैं या नहीं करते? अगर नहीं करते तो अगली एपिसोड में मैं आपको इंडिविजुअल केसेस बता दूंगा कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ पीपल इन पावर, मुख्तलिफ मिलियनर्स क्या क्या टेस्ट रखते हैं, किस किस चीज का शौक करते हैं। यहाँ सिर्फ बच्चियां नहीं, माशाल्लाह यहाँ ख्वाजा सरा तक होते। और बता दूं ख्वाजा सरा कम्युनिटी को, ये वो जगह है कि जहां पे आपको मसावी हकूक मिलते, सिर्फ आपको अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन की वजह से अलग न कर दिया जाता। यहाँ पे आपको अपना कोई हक मांगने के लिए तहरीक न चलानी पड़ती, आपको वैसे ही सब कुछ मिल जाता, बराबरी मिल जाती, एंड यू वुड हैड इक्वल कंट्रीब्यूशन और एन इक्वल पार्ट टू प्ले इन द पाकिस्तानी एप्स्टीन फाइल्स। बाहर पर ख़वातीन हज़रात, ये पहली दफा नहीं है कि किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट के ऊपर ओरल सेक्स का किस्सा साबित किया गया है। अगर आपको याद हो तो 90s में अमेरिका के सदर थे, बहुत मशहूर आदमी है, आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा, जिनका नाम था बिल क्लिंटन। बिल क्लिंटन ने अपनी सदारत के दौरान एक इंटर्न से, एक ऐसी बच्ची जिसकी उम्र 21 या 22 साल थी, और वो एक अनपेड इंटर्न थी टू द व्हाइट हाउस, और वहां पे इंटर्नशिप कर रही थी। उसका नाम था मोनिका लेविंस्की। ये एक डॉक्टर लेविंस्की थे, ये जिनकी बेटी थी, बेवर्ली हिल्स में रहते थे। लड़की बड़ी मोटी थी, और जब उसको व्हाइट हाउस में इंटर्नशिप मिली तो उसकी खुशी का कोई आलम नहीं था, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद उसकी मुलाकात हुई बिल क्लिंटन के साथ, द लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड, द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, एंड द मोस्ट पावरफुल मैन इन द यूनिवर्स। उस वक्त उस लड़की ने एक सेज ग्रीन ड्रेस पहना हुआ था। सेज ग्रीन एक जरा सा डल ग्रीन होता है, और बिल क्लिंटन साहब ने उनको खूब नोट किया, मुस्कुरा के देखा और हाथ पकड़ लिया, और बहुत देर तक हाथ पकड़ के उसके हल्के हल्के दबाते रहे। लड़की ने देखा कि इतना पावरफुल आदमी मुझ पे तवज्जो कर रहा है। ये मोनिका चूंकि हमेशा बहुत मोटी थी, तो उसकी तरफ बहुत कम लोगों की तवज्जो रही, और वो इस कॉम्प्लेक्स का शिकार रही। यकायक उसके बॉस ने, इस दुनिया के सबसे ताकतवर लीडर ने उसकी तरफ तवज्जो कर ली, हाथ पकड़ लिया, मुस्कुरा मुस्कुरा कर देखना शुरू कर दिया, और फिर अपने करीब खींच लिया। इन मुलाकातों का सिलसिला आगे बढ़ा, मगर इस किस्से में मोनिका की अपनी ख्वाहिश बिल्कुल मौजूद थी। इसे कहते हैं कि वो बाकायदा अपनी मर्जी से, कंसेंट से उनके करीब होना चाहती थी। कुछ दिन गुजरे, दोबारा मुलाकात का सिलसिला बना, तो लंच ब्रेक के दौरान मोनिका भागी भागी अपने अपार्टमेंट गई, और वही सेज ग्रीन ड्रेस पहन के वापस आई, ताकि सदर अमेरिका उसको दोबारा पहचान लें और करीब आ जाएं। सदर अमेरिका माशाल्लाह खुद एक ऐसे आदमी थे जो कि ऐसी लड़कियों को फौरन भांप जाया करते थे। उन्होंने कपड़ों को छोड़िए, मोनिका के चेहरे को फिर से पहचान लिया, और यहां से उनका एक 2 साला अफेयर शुरू हुआ। ख़वातीन हज़रात, अफेयर या मोहब्बत एक अलग चीज का नाम है। आप जिसे मोहब्बत कहते हैं, 99% उसकी टांग एक मंजे पे टूटती है। कैसी ही लाफानी मोहब्बत क्यों ना हो, उसमें आखिरी हिस्सा सिर्फ और सिर्फ बदन का हसूल होता है, जिनसी आसूदगी होती है। बुरा न मानिए,
میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں روتے ہوئے، ہائے فلاں سے محبت ہو گئی، محبت بڑی تکلیف دہ چیز ہے، ہائے یہ کون جھیل سکتا ہے اس کے دل پہ. میں ان کو ایک ہی مشورہ دیتا ہوں اور برا نہ منائیے. میں نے کہا محبت کو پرکھنا ہے نا، کیسی لافانی محبت کی آپ سے کرتا ہے، پلیٹونک لو کی، ایک انتہائی صوفیانہ درجے پہ ہوا ہوا محبت. صرف ایک دفعہ اگر موقع ملے تو اس محبوب سے اس کی مرضی سے، اور وہ بھی اگر وہ چاہے اور آپ چاہیں، بستر پہ مذاکرات کیجئے. اس کے بعد محبت کا بھوت ایسے اترتا ہے، ایسے نکلتا ہے کہ یقین کیجئے شلوار کو باندھتے تک اور نالا ٹنگتے تک آپ کی محبت غسل خانے کے اندر گٹر کے اندر بہہ چکی ہوتی ہے. ایک ہی بات میں آپ کو کہوں گا، تمنا تنگ کرے تو تمنا کا حصول حاصل کیجئے، کیونکہ تمنا کا حصول تمنا کی موت ہے. آپ میں سے جو مجھ سے اگری نہیں کر رہے، یا تو ان کو کبھی محبت ہوئی نہیں، کبھی بھی نہیں ہوئی ہوگی، مگر آپ کو جو بھی ہوئی ہے، جس چیز کا بخار چڑھا ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اترا کب تھا اور اترا کیسے تھا. خیر، ہم بات کر رہے ہیں مونیکا کی. ان 2 سالوں کے دوران صدر امریکہ بل کلنٹن صاحب مونیکا سے اس کی مرضی کے ساتھ، اس کی خواہش کے مطابق اور اپنی جنسی طلب کے مطابق اوول آفس میں، جو کہ امریکی صدر کا آفس ہے وائٹ ہاؤس میں، وہاں پہ یا باقی دیگر دفاتر میں وہی کرتے تھے جو ٹرمپ نے کیا. مونیکا کو بٹھایا، اپنی زپ کھولی جو مونیکا نے خوشی سے قبول کیا. قبول کرنے کے بعد تب تک قبولیت کا یہ کھیل جاری رہا، تب تک ان کو ایک خاص قسم کی تمانیت نہیں حاصل ہوئی اور ایک مادے کا اخراج نہیں ہوا جو ان کو ستا رہا تھا. خواتین حضرات، یہ سلسلہ 2 سال چلا ہے، مگر ہوا صرف یہ کہ اکثر جس مادہ منویہ کے اخراج کا میں ذکر کر رہا ہوں، مادہ منویہ، میں نے کتنا پیارا لفظ استعمال کیا. آپ میں سے شاید کسی کو پتہ نہیں کہ شستہ اردو میں مادہ منویہ اسے کہا جاتا ہے جسے آپ، وہ سب کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ خود صاحب لغات ہیں بالکل اس معاملے میں. بہر طور ایک دن مونیکا نے ایک نیلے رنگ کا ڈریس پہنا ہوا تھا. ظاہر ہے کہ جب وہ فارغ ہوئے تو ایک خاص شدت سے ایک پورا فوارہ پھوٹا، تو وہ ادھر ادھر جانے کے علاوہ مونیکا کے بلو ڈریس کے اوپر بھی ایک داغ کی صورت میں پڑا اور وہیں جذب ہو گیا. گھر جا کے مونیکا نے اس لباس کو ایک پلاسٹک کے تھیلے میں ڈال کے ٹنگ دیا، اور اس سارے قصے کا ذکر پھر اپنی ایک کولیگ لنڈا سے کرنا شروع کر دیا، جو مزے لے لے کر صدر امریکہ اور اس انٹرن کا آپس میں جو تعلق چل رہا تھا، جو جنسی تعلقات مضبوط ہو رہے تھے اور استوار ہو رہے تھے، اس کا قصہ سنتی تھی. بہرطور قصہ مختصر، مونیکا نے اس ساری کہانی کو پریس کے سامنے بتا دیا. صدر امریکہ کو امپیچمنٹ کا سامنا کرنا پڑا. وہ بار بار جھوٹ بولتے رہے کہ میرے اس عورت کے ساتھ کوئی جنسی تعلقات نہیں ہے. ثبوت کے طور پہ مونیکا اپنا وہ داغدار بلو ڈریس لے آئی، اس میں سے پھر آپ نے ڈی این اے ایکسٹریکٹ کیا اور صدر امریکہ کا خون کا سیمپل لیا. دونوں کا پی سی آر کیا گیا، پالیمریز چین ری ایکشن، جس میں آپ آسانی سے ڈی این اے میچنگ کر سکتے ہیں. 100% میچنگ یہ ہوئی کہ اگر یہ خون بل کلنٹن کا ہے تو مادہ منویہ کا یہ داغ جو کہ مونیکا کے ڈریس کے فرنٹ پہ بھی ہے، یہ بھی بل کلنٹن کا ہی ہے. مگر جھوٹ بڑی دیر تک چلتا رہا اور وہ کبھی بھی یہ نہیں مانے کہ میرے ان سے جنسی تعلقات ہیں. مگر اب برسوں بعد، جبکہ اس بات کو تقریباً 20 سال گزر چکے ہیں، ایک سیریل بنی ہے، ایک ڈاکومنٹری بنی ہے جس میں سب کے انٹرویوز ہیں اور سب لوگ ہر چیز مان چکے ہیں. تو بھیا بتانی بات صرف یہ ہے کہ انہوں نے عذر کیا پیش کیا. صدر امریکہ نے کہا کہ دراصل صدارت امریکہ میں انگزائٹی بڑی ہوتی ہے، پریشانی بڑی ہوتی ہے کہ ہم نے کس ملک پہ چڑھ دوڑنا ہے، کہاں پہ جنگ کرنی ہے، کہاں پہ رجیم چینج کرنی ہے. ظاہر ہے اس انگزائٹی کو ریلیف کرنے کے لیے ہمیں چھوٹے موٹے پلیجرز چاہیے ہوتے ہیں، اور ایک بڑی اچھی ریلیز تب ہوتی ہے جب ہم کسی لڑکی کو پکڑ کے اس کا منہ کھول کے اس میں وہ ڈال دیتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر بعد اچھا اور ہلکا محسوس کرتے ہیں. کیا عمدہ انگزائٹی ریلیور یہ ساری بات ہے. خواتین حضرات، میں یہ بات آپ کے سامنے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے بہت پہلے
کہ ایپسٹین فائلز باہر آتی، میں پورے وثوق سے یہ سمجھتا تھا اور یقین رکھتا تھا کہ the world is run by dirty old men who are all perverts, who are all pedophiles, or who actually exploit children of both sexes and very minor ages. یہاں پہ بھی ایک آپ کو بات بتا دوں کہ ہمارے ملک میں بھی بے راہ روی کا وہ عالم ہے کہ بیان سے باہر ہے. آپ کہیں امریکہ میں ہو رہا ہے، مغربی معاشرہ ہے، کافروں کا ملک ہے، مسلمان نہیں ہے وہاں پہ، وہاں رمضان ٹرانسمیشن نہیں ہوتی. اور شکر کرو جو لوگ تم کچھ کرتے ہو. میں بتاؤں آپ کو خواتین حضرات، میں نے آپ کو اکثر کہا ہے کہ میرا تعلق گجرانوالہ کے نواح میں ایک گاؤں ہے قلعہ دیدار سنگھ. مجھے اپنے کچھ مقدمات کا سامنا کرنے کے لیے گجرانوالہ کی کچہریوں میں جانا پڑتا ہے جو وہاں کا سول کورٹ ہے. ابھی کچھ ہفتے پہلے کی بات ہے کہ میں جب وہاں پہنچا تو بڑا رش تھا. جس کورٹ روم میں گیا وہاں ساتھ ہی ایک اور کورٹ روم تھا جس کے باہر پولیس کی بہت تعداد تھی. میں نے پتا کیا کہ کیا ہو گیا، کیا کوئی قاتل آ گیا یا کوئی پولیٹیکل وکٹم آ گیا جس پہ ظلم ڈھانے کے لیے پولیس اس کو پکڑ کے یہاں پہ لائی ہے. لاہور میں تو یہ بہت ہوتا ہے، گجرانوالہ میں ذرا کم ہوتا ہے. لاہور دراصل حکومت پنجاب کا پایا تخت ہے تو یہاں پہ عذاب و ستم بھی زیادہ ہے. بہرطور جب میں نے پتا کیا تو پتا چلا کہ بھئی ایک لڑکی یہاں پہ آئی ہوئی ہے جس کا نام ہے تہمینہ. مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی کہ تہمینہ کون ہے. میں نے ذہن پہ زور ڈالا اور مجھے نہیں پتا چلا. میں نے پولیس والے سے پوچھا کہ میں گجرانوالے کی پولیس اب میری بہت زیادہ واقف ہے. میں نے کہا تہمینہ کا جرم کیا ہے؟ تُسی نہیں جانتے ڈاکٹر صاحب تہمینہ گوگو؟ اچھا، مجھے بالکل یہ بھی نہیں پتا تھا کہ گوگو نام کے ساتھ جو پیٹ نیم ہے وہ کس تہمینہ کا ہے. بہرطور میں کہ جی مینوں معاف کریا جی ڈاکٹر صاحب ایڈنے تسی ویلا کرتے ہو تے تانوں گوگو دا نہیں پتا. میں نے کہا یار کچھ ہور گل دس، کوئی ہور اشارہ دے. کہندی میری دی گوگو. بس یہ جو عمیری کا نام میری کر کے کرتے ہیں نا، اس کے بعد تو یقین کیجئے پاکستان کے اندر اگر ایک نام جنوری میں ٹرینڈ کر رہا تھا تو وہ صرف میری تھا. میری سے لوگ کس قدر خائف تھے، کس قدر اس کے سامنے کمپلیکس کا شکار تھے. میری کتنا بڑا سپرمین بن کے ابھرا ہے اور میری کے اوپر کیسا کیسا اب عذاب لایا جا رہا ہے یہ دیکھیے. میں صرف آؤٹ آف کیوریوسٹی اس عدالت میں چلا گیا کہ جہاں پہ تہمینہ گوگو نے اپنا بیان اس ویڈیو کے بارے میں دیا جو اس نے خود اپنے موبائل سے اپنے گھر کے پہلی منزل کے کمرے کے اندر بنائی اور جس کے اندر مستقل 7.5 منٹ تک خود تہمینہ کی اپنی آواز میں کامنٹری ہے. وہ کامنٹری اگر میں یہاں پہ ریپیٹ کروں تو مجھے خود شرم آئے گی، مگر آپ میں سے سب لوگوں نے ایک دفعہ نہیں 50 دفعہ وہ 7.5 منٹ کی ویڈیو دیکھی ہے جو تہمینہ نے بنائی ہے امریکہ کے ساتھ. اس پورے سیکس ایکٹ کو جس دلچسپی سے آپ نے دیکھا ہے، اور میں بتاؤں کیوں، کیونکہ جب سے یہ ریلیز ہوئی ہے یہ پاکستان کے اندر ڈیجیٹل میڈیا پہ چلنے والی سب سے وائرل ویڈیو کا نہ ٹوٹنے والا ریکارڈ بنا چکی ہے. آپ ہنس رہے ہیں، نہیں میں نہیں دیکھا، اور بی بی جی آپ کہہ رہی ہیں نہیں میں ایسی باتیں نہیں دیکھتی. دیکھنا ہے نا اپنے بچے کا فون دیکھو، اس کے اندر وہ سب محفوظ ہے. ایڈے تسی نیک ایڈے تاڑے نیک بچے، میں نے پتا نہیں تو کی ہو تسی سارے. آپ یہ مت بھولیں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو ہٹ کی جاتی ہے چیز انٹرنیٹ کے اوپر وہ پورن سائٹس ہیں جہاں پہ ننگی ویڈیوز ہیں. اور تہمینہ نے تو آپ کو زندگی ریئل لائف، ورچوئل نہیں ریئل لائف پنجابی میں پورن ویڈیو پرووائڈ کی ہے. اس سے بہتر چیز ہو نہیں سکتی. اس میں کوئی اداکار نہیں ہے، اس میں سب کچھ جینوئن ہے. اور کہاں ہے نواں کوٹ گجرانوالے کے گھر کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. خواتین حضرات عرض یہ کرنی ہے کہ میں نے سننا تھا کہ تہمینہ نے کہنا کیا ہے. ایک مجھے تہمینہ کی وہ ساری باتیں یاد تھیں کہ مینوں کسے دا ڈر نہیں لگتا، میری سوائے تیرا تو میرے پراواں نو بھیج، دچھو نو کچھو نو مچھو نو جو بھی ان کے نام تھے، میرے پیو نو بھیج، میرا میاں تے نہ مرد فلانا ہے تو جڑا تو صحیح کام کرنا ہے. اس قدر بےہودگی بے حیائی، مگر ان کا پرائیویٹ معاملہ تھا. شی واز انجوائنگ دیٹ پرٹیکولر لو میکنگ بائی امیری، اور اس قدر سرشار ہو گئی تھی کہ نہیں تینوں آتا دیاں گی، میری تو میرے نکاح کر رہا ہے، میرا نکاح کر رہا ہے، اے میرا گھر ویکھ، اے میرا فرج، اے میرا. یہ سب وہی بتا سکتا ہے جس کے گھر میں اس کی مرضی سے عمیری آیا، مرضی سے اس نے کپڑے اتارے اور مرضی سے پھر عمیری کو کہا کہ میری جنسی تسکین کا سامان کرو.
और अदालत में गोगो ने क्या कहा, कहती है सब कुछ जबरदस्ती कराया गया, ये आदमी मुझे ब्लैकमेल कर रहा था कि मुझे 10 लाख रुपया दो तो मैं बचूंगा और तुम्हें भी बचाऊंगा, वरना मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा। हाय, एक ऐसी चीज जो तहमीना गोगो ने बरज़ा नहीं बरगबत की, जिना बरगबत किया, और सिर्फ एक दफा नहीं किया, कई दफा किया। ये वीडियो एक दफा बनी है मगर ये अमल दर्जनों दफा हुआ है। उसको उसने जिना बिल जबर की शक्ल दी। ये कहा कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा था, वो 10 लाख मुझसे मांगता था जो मैं दे ना सकी, तभी तो ये वीडियो वायरल हो गई। कुर्बान जाऊं खवातीन के ऊपर, जब तक पकड़े ना जाएं जो मर्जी करती हैं, जिस दिन औरत पकड़ी जाए वो कहती है नहीं नहीं नहीं, मुझ मासूम पे जुल्म हो रहा था, जबर करके मुझसे जिना किया गया, मेरे घर वो आया जरूर था, मैंने चिटखनी जबर के मारे खोली क्योंकि वो दरवाजा तोड़ देता, उसके बाद में उसको लेकर पूरा घर छोड़ के ऊपर वाली मंजिल के अकेले कमरे के अंदर गई, वो भी जबर की वजह से, मेरी मर्जी शामिल नहीं थी। वहां जाके मैंने अमेरी के कपड़े उतारे, अपने कपड़े उतारे और लेट के कहा मैरी कर मेरे नाल जो करना है, सब जबर की वजह से। और फिर ये कहा कि मेरी ये वीडियो बना के मेरे भाई और बाप को भेजो, ये भी जबर की वजह से, इसलिए कि वो भी इंजॉय करें कि हम कितनी अच्छी वीडियो बनाते हैं। उसके बाद मैंने जबर के मारे लोगों को बताया कि ए मेरा किचन है, ए मेरा फ्रिज है, ए मैं जबरदी मारी हुई। तो तुसी जिनिया हो ना, सानू सब पता है ये जो औरत कार्ड निकल आता है, ये जो जिना बर रगबत, जिना बर रजा, जिना बल जबर बना दिया जाता है। और आप FIR देखें, अमेरिका के ऊपर जो FIR है उसमें सब दफात जो है वो जिना बिल जबर की हैं। कोई और FIR होनी चाहिए मगर है बिल्कुल और FIR। मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूं कि पकड़ने पे मासूम बन जाना हमारी औरतों का पुराना वतीरा है। जिना में यकीन कीजिए दोनों पार्टनर्स शरीक मुजरिम होते हैं। किसी पुराने पुलिसमैन को पूछिए, किसी पुराने क्रिमिनोलॉजिस्ट को पूछिए, किसी पुराने साइकोलॉजिस्ट को पूछिए, हमारे यहाँ 90% वारदातें जो रेप के जुमरे में FIR की जीनत बनती हैं, वो दरअसल रेप नहीं होता, वो जिनसी ताल्लुकात का वो मौका होता है जिस पे पकड़ हो जाए, उससे पहले ये कभी रेप नहीं होता। मेरी इस बात से आप यकीनन सीख पा हो जाएंगे। हो जाइए, आपको भी कम से कम मैं कभी तो सीख पा होते देखूं। एक बिल्कुल बेजमीर और बेजुबान कौम जो है सीख पा हो जाए कम से कम मेरी इन बातों पे, तो मैं समझूंगा कि ऐसा बुरा नहीं हुआ। खातिन हज़रात, यहीं पे मैं एक और इशू की तरफ आपका ध्यान लाना चाहता हूँ, और वो भी इशू खवातीन का है। दरअसल खवातीन के इशू की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी खवातीन का आलमी दिन आपके सामने होके गुजरा है। इस साल रमजान ट्रांसमिशन में माशाल्लाह खराफात और मुगल्लजात और वाहियात टॉपिक्स की तो कोई कमी है ही नहीं, मगर एक नई चीज फैशन वर्ल्ड में पाकिस्तान की टेलीविजन रमजान ट्रांसमिशन ने इंट्रोड्यूस की है। आप कहेंगे वो क्या? मैं बताता हूं आपको। इस साल हमारा एक खास किस्म का रमजान हेयर स्टाइल हमारी हर फीमेल होस्ट ने रमजान ट्रांसमिशन के अंदर एडॉप्ट किया है, उसको प्रमोट किया है और उसको बहुत ज्यादा प्रोपोगेट किया है। ये हेयर स्टाइल है क्या? लंबे लंबे बाल, उनके छल्ले के छल्ले दोनों साइडों से बमा एक्सटेंशंस के शानों से निकल के सीने पे आ रहे हैं, कर्ल समेत ब्लो ड्राई किए हुए, और उनको जो भी चीज लगा के करते हैं गोल गोल। और यहां कहीं सर की टोनी पे एक पतला दुपट्टा है जो कि बालों से बहुत पीछे है, क्योंकि सारे बाल आगे आने चाहिए। दुपट्टे का तकल्लुफ सिर्फ सर के उस हिस्से को और बालों के उस पिछवाड़े के ऊपर पड़ने का है जो कैमरे को नजर नहीं आता। एक तो बात यह है कि अगर आपने पर्दे का ही हुक्म मानना है तो फिर एक दिन, अभी रमजान गुजरा नहीं है, रमजान में इस्लाम में पर्दे के कवायद व ज़वाबित पे प्रोग्राम करके देखिए और फिर अपनी तस्वीर देखिए कि आप ये पर्दा करना चाहती हैं या पर्दे के नाम के ऊपर भी मुनाफिकत है। औरत के पर्दे में बालों को ढांपने के बारे में क्या अहकामात हैं, जरा वो पढ़ के देखिए। बल्कि रोजाना आपकी ट्रांसमिशन के अंदर एक नहीं
चार चार मुल्ला बैठे होते हैं और बड़े आराम से आपको देख रहे होते हैं। उनसे पूछिए, मौलाना ये बताइए कि क्या मेरे बाल और मेरा दुपट्टा जो है वो ऐन इस्लामी पर्दे के कायदों और कवानीन पे पूरा उतरता है? और अगर उसमें कोई गैरत है तो वो आपको बताए कि बीबी तुम्हारे यहाँ ये गलतियां, ये मुनाफिकत इस बारे में है। करके देखिए, मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा। जहां आप इतना कुछ कर रही हैं वहां पे, जहां पे इतने मौलवी आपस में फलसफियों से लड़ रहे हैं और इखलाक का आखिरी दामन भी तीर तीर कर रहे हैं, चाक चाक कर रहे हैं, चिथड़े उड़ा रहे हैं, वहां पूछिए कि जो हमने इस साल नहीं कई सालों से रमजान ट्रांसमिशन के लिए स्पेसिफिक हेयर स्टाइल इंट्रोड्यूस किया है। मैं चाहूंगा कि यहाँ पे सबूत के तौर पे चेहरे को जरा यूं मटियाला कर दीजिए, मगर बालों को और पर्दे को जरूर दिखाइए एडिटर साहब कि मैं गलत कह रहा हूं या सच कह रहा हूं। और मैं चैलेंज करता हूं कि आप में से कोई भी शख्स रमजान ट्रांसमिशन में एक दिन इस्लामी स्कॉलर से पूछें कि क्या रमजान ट्रांसमिशन करने वाली ये खातून जिसने सर पे ये दुपट्टा टिकाया हुआ है किली की तरह, इसे पता भी है कि किस तरह औरत को पर्दा करना चाहिए? आप कहें कि मैंने नहीं करना, इतनी जरूरत पैदा करें नहीं, मैंने सर पे दुपट्टा नहीं लेना। आपको अच्छी तरह याद है कि जनरल जियाउल्ला के जमाने में सब टेलीविजन की औरतों को, तब से पीटीवी होता था, उनको कहा गया कि अनाउंसर्स और न्यूज कास्टर सर पे दुपट्टा लें। कुछ एक औरतों ने बगावत के मारे के कहा कि नहीं, हमने नहीं लेना, हमें आप नहीं सर पे दुपट्टा टिकवा सकते, और वो टीवी से अलग हो गई। लेकिन कम से कम मुनाफिकत तो नहीं की, अल्लाह के डर से नहीं तो उन्हें एक डिक्टेटर के डर से सर पे दुपट्टा तो नहीं लिया। मेरे दिल में अभी तक उनकी इज्जत है। उनमें से एक खातून गालिबन मेहताब चन्ना भी थी, जो बड़ी अच्छी खातून थी और पढ़ी लिखी खातून थी। उन्होंने इनकार किया था। मुझे अब ये बात याद नहीं पूरी तरह कि उसकी तफसील क्या थी, क्योंकि मैं भी उस वक्त बहुत छोटा था। बहरतौर मैं ये समझता हूँ कि आप हमें धोखा ना दें, और हमें अगर धोखा दे भी दें, खुदा के लिए अपने खुदा को धोखा देने की कोशिश ना कीजिए कि मैंने तेरे अहकामात माने तो हैं, मगर ऐसे कि दुपट्टा किल्ली की तरह सर के पिछवाड़े में टांग दिया है और अपने सारे बाल एक्सटेंशंस वाले, असली बाल अब इनके किसी के नहीं है, वो लेकर आगे आ गई हूँ और दिखा रही हूँ कि आज मेरे बालों का ब्लो ड्राई कितना अच्छा हुआ और कलर्स कितने अच्छे ऐड किए गए। अगर मैं गलत कह रहा हूँ, आइए सारी शुरू हो जाए और फिर मैं भी उनका जवाब ऐसे दूंगा कि वो याद रखेंगी। इंशाअल्लाह ताला। खुदा हाफिज।